अरे ये क्या बवाल है, सुबह 7 बजे से ही पीपा चल रही है, मेरा तो सर दर्द करने लग पड़ा। अरे अब तू वहां बदतमीजी है। बड़े मियाँ कहीं बेहतर जगह मकान ढूंढ लिया होता तो जाहिल मोहल्ले में ना रहना पड़ता। अबे मोहल्ले की बात नहीं है बड़ी भी, आजकल तो पूरा मुल्क ही इस वबा की लपेट में। अबे मेरा सबर का पैमाना लबरेज हो रही है। ये क्या किया? क्या कर तो अब आवाज ना है किसी की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे तो मैं किसी और वीडियो पर काम कर रहा था और क्योंकि वो वीडियो जरा लंबी है तो उस पर वक्त जरा ज्यादा लग गया। जश्न आज़ादी के उन्वान पर इस साल वीडियो लिखने और एनिमेट करने का मेरा कोई खास प्लान तो नहीं था, लेकिन जहन के किसी गहरे दबे खाने से एक आवाज मुझे मुसलसल मुस्तरब कर रही थी कि आज़ादी के इस मौके पर हमें एज अ कौम कुछ पुरलुत्फ लाइट हार्टेड तंजिया मिजाज की अशद जरूरत है। लिहाजा हियर आई एम बैक विद एन ओल्ड टॉपिक येट अ न्यू ट्विस्ट कि जिसका उन्वान एक सवाल है और इस्लाह जवाब। कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर है अब्बू। ये कुछ और टेस्ट करें डॉक्टर साहब ने, ये भी करा ले पेशेंट के, और हमारे अस्पताल से ही कराइएगा। ये टेस्ट सिर्फ हमारे अस्पताल से ही होते हैं। ये क्या टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं? पिछले टेस्ट का क्या हुआ है? और आपको कितनी दफा समझाया, प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं, हम अपने से कुछ नहीं करते। ये एक तो पता होता नहीं है, आप लोग बस हमसे लड़ने आ जाते हैं, मर्जी है आपकी। अच्छा करवा लेता हूँ। आप लोग बस ठीक से इलाज करें। वो इंजेक्शन जो कहे थे आपसे डॉक्टर साहब ने, वो ले आए? जी ले आया हूँ। देने मुझे। वो उधर रखे हैं, वो स्लैब पे रख दी। मेडिसिन भी इसमें है? जी इसी में है। आहिस्ता तो बोले आप। कितना खर्चा आया? 16,000 रुपए। या अल्लाह, क्या बात है, आज तो आप बार बार आ रही हैं, हमारी तो किस्मत ही जाग गई। ऐसा भी नहीं है। आज 14 अगस्त की खुशी में कहीं चलेंगी? अच्छा ना, बात की बात बाद में, अभी ये मेडिसिन रीस्टॉक करो। अच्छा इन हाउस है बाहर की है? नहीं यहीं की हैं। 16,000 का बिल है आज की डेट का। नर्स, ये तो हमारे इंजेक्शन हैं, आप वापस करा रही? ये क्या हो रहा है? जश्न आज़ादी। 14 अगस्त की डेकोरेशंस तो बड़ी कमाल की हैं यार इन्होंने। हाँ वो तो है। आप बताएं पिज़्ज़ा कैसा लगा आपको? पिज्जा भी कमाल था यार बात सुने, जी सर। बिल ला दें। कार्ड या कैश? कार्ड पेमेंट है। ओके सर। ये पाकिस्तानी ब्रांड है आप लोग का? यस सर, प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड है। गुड यार, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये बिल सर। कासिम ये देख लो यार जरा, ये इसमें ये बात सुने, जी सर। ये डिप इसमें 150 रुपए की है। यस सर। यार इतनी सी डिप थी इसमें, ऐसा क्या था? और पानी की बोतल 300? 60 रुपए की बोतल 300 रुपए की बेच रहे हो? जी सर। और ये कोल्ड ड्रिंक 350? क्या बिल बनाया भाई? सर यही है। और ये जो टैक्स लगाया 450? ये GST है सर। तो इसकी FPR की QR कोड वाली रसीद मिलेगी? सर वो QR कोड वाली रसीद तो नहीं है, पर आपको टैक्स ID वाली अबे रसीद। भाई जो पूछा है वो बताना। जी सर। FBR की QR कोड वाली रसीद है कि नहीं है? नहीं सर। अबे भाई तो टैक्स किस बात का जमा कर रहे हो लोगों से जब जमा नहीं करा रहे? सर ऊपर से ऑर्डर्स हैं सर, सिस्टम अबे कौन सा सिस्टम? पाकिस्तानी। अबे किसने कहा था तुझे इस रोड से लाने को? खड्डों से सत्यानाश हो जाएगा गाड़ी का। तो अब्बा और कहाँ से जाऊँ? यूनिवर्सिटी रोड तो खुद ही बड़ी है। अबे आहिस्ता चला भाई, एक तो गाड़ी चलानी नहीं आती, ऊपर से रास्ते भी नहीं आते। बस गया अब्बा, खराब रोड निकल गया, आगे बेहतर है रास्ता। अबे देख के हारन दे से। अजीब जाहिल आदमी। अबे तू साइड पे लगा, मुझे दे, तुझसे लग जाएगी गाड़ी। अब्बा बिजी हो जाओ, मुझे आती है चलानी, इसी तरह ही सीखूंगा ना। अच्छा ध्यान रख, आगे उल्टे हाथ से टर्न ले लियो, अंदर गलियों से होते निकलेंगे। अभी सीधा घर नहीं जाना? पहले डाली में चल, उधर काम है, आगे ट्रेन आएगा, ध्यान रख मिस ना हो। ये इशारा दे दे अभी से, लेन चेंज कर। जी अब्बा। अबे देख के भाई, देख के। अबे क्या कर रही है? अब्बा इशारा भी दे रखा, फिर भी इधर से ही निकाल ले जाहिल का बच्चा। अबे देख के सामने देख के, इस रिश्के के राइट से निकाल ले। जी अब्बा। राइट का इशारा दे पहले। अब्बा ये देख, सीधे हाथ का इशारा दिया, वो सारे सीधे हाथ से निकलना शुरू हो गए। ये पागल तो नहीं है बाइक वाले? जिस साइड का इशारा देते हो उसी साइड से निकलते हैं। अबे भाई ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है।
अब्बा ये तो निज़ाम ही उल्टा है। तो अगर मैं उल्टे हाथ पे मुड़ने के लिए सीधे हाथ का इशारा दूं तो फिर चलेगा? अबे तू मेहरबानी कर, गाड़ी सेट पे लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यौम आज़ादी मुबारक। अरे छोड़ो जी, छेड़ो आप। क्या हो गया यार, इतनी मायूसी? आज़ादी तो बस नाम की है, महंगाई देखो आप। अच्छा छोड़ो है मायूसी की बातें। दूध किस तरह दे रहे हो? 250 रुपए किलो। परसों तो 240 रुपए था, पिछले हफ्ते 230 लेकर गया हूँ। ये क्या चल रहा है? आज़ादी मुबारक आपको भी। क्या कह रहे हो? और पेट्रोल महंगा हो गया, पता तो है आपको। अच्छा चलो फिर 1 किलो दे दो। ये लें 1 किलो दूध। और कुछ? नहीं बस यही है। असल बात यह है हमीद भाई, जितनी चोर बाजारी आजकल चल रही है, हर बंदा अगले बंदे का खून चूसने में लगा है। सलीम भाई केन में पानी खत्म हो गया, दूध में नलके वाला पानी मिला दूं? अबे ये क्या कह रहा है? दूध में मिलावट कर रहे हो तुम लोग? और कुछ नहीं वो चाय बना रहा है ना। ओए तू जा पीछे, देख नहीं रहा काम कर रहा हूँ। ये लो 250 रुपए, गिन लो। सलीम भाई पेट्रोल 15 रुपए महंगा हो गया, अभी अभी खबर आई है। अच्छा 20 रुपए और दे दे। क्या कह रहा है? 250 रुपए किलो है ना? हाँ तो सुना नहीं आपने, पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ तो इस दूध का तो पुराना रेट ही होगा ना। कीमत तो जब अगली गाड़ी आएगी अगली बार बढ़ेगी ना। हमीद भाई आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुल्क में नए हो। सलीम भाई मुबारक हो, वो जो पेट्रोल 15 रुपए महंगा हुआ था ना, हुकूमत ने 5 रुपए कम कर दिया। सुन लिया? फिर तो दूध भी सस्ता हो गया होगा। हमीद भाई ऐसा थोड़ी होता। भाई क्या चल रहा है? दिमाग सेट है क्या? चोर बाजारी चल रही है? बस जी क्या करें, हुक्मरानी ऐसे कैसे? जैसी आवाम है। पूरे मुल्क में आज़ादी का जश्न भरपूर जोश व खरोश से जारी। पिछले तमाम सालों की बनिस्बत इस साल अवाम ने महंगाई, अफलास और नाइंसाफी के खिलाफ रिकॉर्ड खामोशी का इजहार करके खुद को दुनिया की सोई तरीन कौम बना डाला। हुकूमत का अवाम को इस सबर पे खराज तहसीन पेश करते हुए एजाजन पेट्रोल की नई कीमतों की शक्ल में सबसे बड़ा झंडा देने का ऐलान। जहाँ अवाम ने खुशी के इजहार में अपनी बाइक्स के साइलेंसर उतार दिए, वहीं बच्चों ने भी बाजे बजा बजा कर सबकी बजा दी। कहीं अवाम ने आज़ादी का जश्न मनाते हुए हवाई फायर किए तो कहीं अवाम ने वही फायर खाते हुए दुनिया से आजादी हासिल कर ली। कहीं हरे भरे कचरे के ढेर नजर आए तो कहीं हरी भरी झंडियों के स्टॉल्स। अवाम महंगाई बुलाने घरों से बाहर निकली तो झंडियों और मलबूसात की कीमतों ने उन्हें फिर से महंगाई की याद दिला दी। मजीद सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर कैसर थेबू। आज़ादी हर तरफ तरक्की हो रही है, ऊंचा ना बोलो ये कौम सो रही है। यौम आज़ादी की आमद से पूरा मुल्क हरी भरी झंडियों और मलबूसात से जी उठा, गो के इंसानियत और शऊर आज पुरसकून नींद सोया। आज़ादी के दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? आज़ाद महसूस कर रहे हैं? हाँ कह सकते हैं। मतलब अगर देखो तो आज़ादी तो है। मतलब कि अगर जहाँ चाहो कचरा फेंक दो, जहाँ पेशाब लगे कर दो, जिसे हो सके लूट लो, झूठ बोल लो, पुंडी कर लो। जी पुंडी टाड़ लो। मतलब आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। इस यौम आज़ादी पर कौम को क्या पैगाम देंगे? यही है भाई, अपने को बदलने की जरूरत नहीं है। पहले निज़ाम ठीक होगा फिर ही हम ठीक होंगे। ये क्या किया? क्या कर दिया? क्या फेंका है ये? कचरे की थैली है। हाँ तो यहाँ क्यों फेंक दिया? आज तो सब यही फेंकते हैं। नहीं तो ये कचरा फेंकने की जगह है। आज तो और क्या अपने घर के अंदर फेंकूं? नाजरीन तो जैसा कि आपने देखा। आखिरी बात करनी है। जी बोले। वो बस हुकूमत को ये मैसेज देना है कि खुदा का वास्ता है इस कचरे का कुछ कर लो। शहर की सफाई सुथराई खंडर बना पड़ा है। कौमी तरक्की का आगाज हमेशा इनफरादी सतह से होता है और इनफरादी तरक्की महज मुआशी ही नहीं बल्कि अखलाकी अनासिर पर भी मुनहसर है। बिलाशुबा इनफरादी बेहतरी की पहली शर्त ही आज़ादी है। लिहाजा निहायत अहम है कि सबसे पहले तो हम दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया। शायद आज़ादी का लफ्ज इतनी कसरत से इस्तेमाल हुआ है कि हम इस नेमत की असल अहमियत और माने ही भूल गए हैं, या शायद सही मायने में कभी एहसास ही नहीं हुआ और डिसेंसिटाइज हो गए। लिहाजा आज़ादी का शुक्र ही पहला कदम है। और याद रखें कि आज़ादी महज नेमत ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, कौमी और इनफरादी इस्लाह की जिम्मेदारी। वैसे तो मुझे मालूम है कि जिस नीयत से मैंने ये वीडियो लिखी है उसे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस बता दूं कि इस वीडियो में मैंने हरगिज अपनी कौम को जनरलाइज नहीं किया बल्कि सिर्फ चंद मनफी अनासिर, खूबियों और पहलुओं की लाइट हार्टेड तंजिया अक्कासी की है। बस ये कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ही ये है कि इन द फर्स्ट प्लेस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। वो शायर ने क्या खूब कहा है ना, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मेरा ये मानना है अपनी सोच, अपनी आदत और अपने जज्बात पर काबिज होना और अपनी इस्लाह कर पाना ही असल आज़ादी है, वरना जंगल के निज़ाम में शरीफ तो वो है जिसे मौका नहीं मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इन टूटे फूटे बिखरे अल्फाजों में पोशीदा मेरा पैगाम आप तक पहुंच रहा होगा। बाकी अगली वीडियो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएगी। इफ यू लाइक दिस एनिमेटेड शो एंड वुड लाइक टू बिकम अ फाइनेंशियल सपोर्टर, कंसिडर बिकमिंग अ पेट्रन। पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए एक बार फिर शहरम को इजाजत दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।